सुप्रीम कोर्ट के इस कानून के विरोध में आज दिवस का भारत बंद किया है। कानून में ऐसा क्या है जिससे SC ST OBC के लोग प्रभावित हो रहे हैं? मैं परेश दुर्गुवार विमुक्त भटके जमाती से बिलोंग करता हूँ। 1 अगस्त को जो नया सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि SC ST में क्रिमिनल एक्ट और प्लस उसका वर्गीकरण, लेकिन हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये फिर से एक बार उसे विचाराधीन किया जाए। क्या होता है कि एक तरफ जाति जनगणना का जो मुद्दा जो रहा है वो जैसे बिहार के अंदर में जाति गणना हुई और बिहार के अंदर जाति गणना होने के बाद उसमें लगभग 61% ST OBC और SC इनकी जो गिनती लगी, तो आरक्षण भी उस प्रमाण पे होना चाहिए, ऐसा बिहार सरकार का था। इसके ठीक पश्चात ऐसा ही जनगणना उड़ीसा में हुई और कर्नाटक में भी हुई। तो ये जो मुद्दे को दबाने के लिए आज संसद के माध्यम से ये एक टाइप का इसको काउंटर करने के लिए या इस मामले को दबाने के लिए भी ये ऐसा मुद्दा लाया होगा। लेकिन वक्त की जो बात है कि आज असल में एक नई जो आर्थिक नीति जो 1991 से चालू हुई है उसके तहत इस देश के अंदर में प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी जो ये जो है PSU पब्लिक सेक्टर वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कम हो रहे का मतलब ये खुद ही कम कर रहे हैं या उसको बर्बाद कर रहे हैं या फिर ऐसा कौड़ी मोल वो प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। उसके चलते क्या हो रहा है कि जैसा प्राइवेट में जाने के बाद इस देश का SC ST OBC जो सदियों से प्राचीन जमाने से वो एक विशेष समाज व्यवस्था के अंदर वो हमेशा दबा रहा और जो आज़ादी के बाद कुछ समाजवादी सोच के चलते जब तक शासन चला तब तक ये काफ़ी अच्छा उभर गया और मध्यम वर्ग में आ गया। आज हर तबके में वो कोई भी क्षेत्र ले लो, वो देश का विदेश का कहीं का भी तबका ले लो, आज अम्बेडकर आदि समाज जो है वो हर जगह छाया हुआ है। आज पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। यही बात जो है कि जो सदियों से हजारों साल से जिन्होंने अपनी सत्ता चलाई है आज उनको शायद खतरा यह महसूस हो रहा होगा। इसी वजह से पिछले दरवाजे से क्यों ना हो ये इन्होंने ये संसद के ये अपना सुप्रीम कोर्ट के मार्फत ये अध्यादेश लाया। लेकिन हमको एक बात का शक ये होता है कि उन्होंने भले वो आरक्षण के अंदर में कोटे के अंदर कोटा रखा है, क्रिमिनल एक्ट लगाई है, तो ठीक है, चलो मानते हम, ठीक है। लेकिन इनकी जो आगे की जो मंशा है, जो ऊपर के तबके में जैसा जो आज मध्यम वर्ग जो पैदा हो गया है उसको कहीं तो भी एक प्रकार से उसको शिक्षा के अंदर में जैसा प्राइवेट में हो गया तो क्रिमिनल एक्ट है तो वो माफ़ी तो होगी नहीं उसको, तो उसको वापस उसको किस तरह पीछे ढकेला जाए, हाशिया में फेंका जाए। ये बता रहे हैं कि यह कानून भाई से भाई को लड़वाने वाला कानून है, वो कैसा? वही बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि भाई का कहने का मतलब ऐसा है कि एक ही पिता का अगर 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में कैसा होगा कि समझो एक बड़ा लड़का ये जो पुरानी व्यवस्था के चलते वो उभर के ज़्यादा बड़ा कुछ अफसर बन गया या कुछ बन गया मेहनत के बल पर काउंट। ये ऐसा नहीं कि आरक्षण में 10वीं पास हो गया और अफसर बन गया, ये कहीं रूल नहीं होता, ये भ्रम फैलाया गया है। लेकिन दूसरा जो भाई जो उसका तैयार हो रहा है वो उसका परिवार और ये बड़े वाले का परिवार, ये दोनों में जो तफावत नजर आएगी तो उसमें क्या होगा कि एक प्रकार से एक ही घर में 2 विभाग हो जाएंगे। ये ऐसी शंका भी है। ये इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में आज SC और ST के और प्लस OBC के आज SC समाज जो है वो आरक्षण का जो झंडा बरदार है आरक्षण का। अगर आरक्षण के बारे में कुछ भी अगर हो जाए तो सबसे पहले अगर पूरी ताकत से कोई उतरता है
तो एससी समाज है, अम्बेडकरवादी समाज है। लेकिन इस बार हमने ये आंदोलन में देखा हाँ। कि SC ST OBC हाँ हाँ है ना, तीनों ने एकदम मिलकर पूरी एकता के साथ में ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। आज भारत बंद में भी सबका एकदम एक एकता दिखी। मुस्लिम समुदाय भी जो था हमारे गोंदिया जिले का, वो भी भरपूर तादाद में आया इस बंद के विरोध में, है ना। OBC समुदाय भी, जो अन्य जो इसमें जातियां हैं वो भी आई थी इसमें। ST के जो भी अपने आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो भी थे। सभी समुदाय को प्रभावित कर रहा है ये कानून। हाँ अंततः एक नुकसान क्या है? हाँ, नुकसान के पीछे की सबसे बड़ी मंशा है ये 1925 की शुरुआत की बात है। इसका जो एक नीति जो चल रही है इसमें, कौन सी नीति के इन्होंने का जो संविधान जो है मनुस्मृति, वो संविधान के आधार पर इनकी जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था वापस लागू हो, ये उनका मकसद है। ये सबसे बड़ा नुकसान है ये SC ST और OBC के लिए। आज एक दिन का तो भारत बंद किया था, हाँ उसके बावजूद अगर केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की बातें नहीं सुनती है, हाँ। अपने कान पे नहीं लेती है, हाँ। तो इससे और कितना विकराल आप आंदोलन करेंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबसे बड़ा संदिग्ध इसलिए लगता है कि हमारे देश में जज जो है, न्यायपालिका, जब से ये भाजपा सरकार आई है तो एक चित्र नज़र आ रहा है। आधी रात को उठ के जजेस लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि ये देश का ये न्यायपालिका खतरे में आ गई करके। जस्टिस लोया का मर्डर होता है लेकिन आज तक उसका आरोपी पकड़ाया नहीं आता। उसके बाद वो एक रंजन गोगोई वो अयोध्या का फैसला सुनाते हैं, संदिग्ध है सभी, ये फैसला सुनाते हैं और तुरंत उनको राज्यसभा का उनको मेंबर बना दिया जाता है। उसके बाद कोई एक टाइप की छड़ी लग गई है जजों की कि वो बस कोई भी फैसला सुनाओ और भाजपा में आ जाओ, और भाजपा में उनको अच्छे पदों में मिलता है। ये जो एक बहुत बड़ा जो शक का जो दायरा बन गया है, इसके चलते हुए ये जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये कोर्ट का फैसला भी काफ़ी संदिग्ध है। और इसके लिए वो जो फिर से रिपीट याचिका डाली जाएगी और वापस वो हक और अधिकार मिले, इसके लिए फिर लड़ाई चलेगी, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, कानून की लड़ाई हो, और जिस तरीके से हर क्षेत्र से वो लड़ी जाएगी। न्यायपालिका, कार्यपालिका और ये जो विधायिका, सब जगह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। रस्ते से लेके संसद तक, संसद से लेके न्यायालय तक, सब जगह लड़ाई लड़ी जाएगी।